तो बच्चों, इस बात को याद रखो, ये आपके जीवन में प्रतिदिन होनी चाहिए। कौन कौन सी बात? आप लोगों ने प्रतिदिन हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी को नमन करना है, जितनी अभी वंदना की ये वंदन करना है। और साथ साथ में करनियमित सूक्त का पाठ करना है डेली, रात को सोने से पहले। सोने से पहले, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते थक गए, नींद की झपकी आ रही, अपने पलंग के ऊपर ऐसा बैठ गए। जरूरी नहीं कि भगवान बुद्ध जी के सामने जाकर बैठो, जरूरी नहीं कि किताब खोल के बैठो, जरूरी नहीं कि तुम लाइट ऑन करो करके। ठीक है? अपने पलंग पर बैठ गए और बैठकर करनियमित सूक्त को बोलना है। केवल 3 बार नमो तस्सै बोल के करनियमित सूक्त को बोलना है। इस बात को तुम अच्छी तरह से ध्यान में रखो। तुम्हारे जितने बुरे स्वप्न हैं वो दूर हो जाएंगे। तुम्हें यदि कोई ऐसी कोई बाधा हो रही है नींद में आने की, या फिर नींद न आने की, या किसी भी तरह की कोई शारीरिक या कोई अदृश्य तरह से कोई तकलीफ हो रही है, तो बच्चों ये तुमसे दूर हो जाएगी। ठीक है? करने में तो सुत बड़ा सामर्थ्यवान है, बहुत बलशाली है। दिन में तुम मम्मी पापा के साथ पूजा करो न करो, तब भी रात्रि के समय पलंग पर बैठकर क्या करना है? करनी में तो सुत्त का पाठ करना शुरू कर दो। तो बहुत सारे जो है ना, रात्रि को सोते समय हमारे सर में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। मम्मी ने ऐसा खाना बनाया था, मुझे उसने आज स्कूल में ऐसा बोल दिया, टीचर कल का होमवर्क है वो मारेगी, है ना? या फिर किसी की याद करते बैठ जाता है आदमी, है ना? तो इस तरह से तो अनेक अच्छे और बुरे बुरे विचार ज्यादा आते हैं, है ना? तो करनीय मित्र सूत्र तुमको सहायता करेगा इन बुरे विचारों से जूझने के लिए। बुरे विचार तुमसे दूर हो जाएंगे। ठीक है? तो क्या क्या करना है तुमको प्रतिदिन रात्रि में? तुमको प्रतिदिन करना है त्रिरत्न की वंदना, और रात्रि में बेड पर बैठकर सोने से पहले करनीय में तो सूक्त का पाठ करना है। ठीक है? ये इसलिए तुमको ये याद कर लो। तुम्हारे युवा अवस्था की हो, तुम्हारे बचपन से जो बढ़ोतरी बढ़ने के लिए जितनी बाधाएं हैं ना, वो तुम्हारे आधे से ज्यादा इससे दूर हो जाएंगी। और फिर हम लोग शिष्य किसके हैं? जैसे अभी तुम धर्म धर्म हमसे सीख रहे हैं, तो हमको क्या कहोगे? गुरु जी कहोगे, है कि नहीं? वैसे हमारे गुरु जी हैं, हमारे बड़े गुरु जी हैं, है ना? तो रात्रि में सोने से पहले हाथ जोड़कर कि हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंते जी के कारण आज इस देश में धर्म मिला है, तो गुरुबंते जी को ये सारा पुण्य देते हैं करके उनको नमन करके सो जाने का। ये कर सकते हो क्या तुम लोग? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही इसको याद कर लो, करने में सूत्र। ठीक, हाँ, अभी करने में सूत्र बोलेंगे हम लोग। ठीक, बोलना है हमारे साथ साथ। जिन जिनको याद हो गया है उन्होंने बोलना है, जिनको याद नहीं हुआ है तो उनको किताबें भेजी है हमने। हम्म। हम्म। ठीक। साधु साधु साधु, करणीयमात कुशलेन यं तं सन्तं पदं अभिसमीच्य साकोजो च सुजो च सुवचो च समुदो अनतिमानी सन्तोषको च सुबरो च आपकिंचो च सल्लौकवोति सन्तेन्द्रियो च निपको च आपगाब्बो कुलेषु अननुगिद्धो न च खुद्दं समाचरे किंचि येन विඤ्ञो परे उपवदेयुं सुखिनो वाखेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता ये केचिपान भूताति तसावाथावरावानवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मज्जिमारस्य कानुकतूला दिट्ठा वा ये वदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परं निको बेथ
नातिमन्येथ कत्तचिनं कञ्चि व्यारोसना पटिगसंज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषायिकपुत्रमनुरखे एवं पिसा बभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मित्तं च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अदोच तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपतं तीर्थं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्य विगतमिदो एतं सतिं अदित्यय ब्राह्ममेतं विहारं इदमाहु दिटिं च अनुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेधं न हि जातु गब्बसेयं पुनरेतीति एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु इस सत्यवचन के बल से सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। करने में तो सूत्र है ये, ठीक है। इसको याद कर लो, तुम्हारी आधी समस्या इससे दूर हो जाएगी। कितनी? आधी समस्याएं दूर हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मैत्री के बड़े लाभ हैं और ये मैत्री ही है, ये मैत्री ही है। ठीक है, इसको याद कर लो। और सभी जितने बच्चे दिखाए थे ना, सब, तो ये तुमको बहुत सुरक्षा प्रदान करेगा, बहुत ही ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा। और हम लोग सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते, है ना। दरवाजों में लॉक लगाते हैं, घर में सीसीटीवी लगाते हैं, तो ये घर की सुरक्षा के लिए है ना। पर इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए हम परित्राण का धागा बांध लेते हैं, है ना। थोड़ा सा सुरक्षा करने के लिए नहा धोकर ब्रश वगैरह कर कर, ऐसा रहता है कि नहीं, सुरक्षा ही है ना। मन की सुरक्षा है, अमनुष्यों से सुरक्षा है, उसके लिए ये सूत्रों का पाठ बड़ा लाभदायी है। और ज्यादा बड़ा भी नहीं, कितना समय लगता है, पूरी की पूरी बुद्ध वंदना और करनी में तो सूत्र को 6 मिनट लगते हैं। हम्म। और 6 मिनट तो तुम आईना देखते देखते ही निकाल देते हो। सुबह सुबह उठने के बाद ब्रश हाथ में दे दे मम्मी, तो आईने के सामने खड़े तो 6 मिनट उसमें भी निकल जाते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो देखो तुम्हारे समय पास बहुत सारा समय है, तो उसमें तुम इसका काम कर सकते हो। तुम बच्चों को क्या जरूरी है, करनी में तो सूत्र याद होना जरूरी है। हमने बड़े बूढ़े लोगों को भी बताया है, तो कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं ना, हम बड़े बच्चों की क्लास में भी उनको बताया है कि तुम भी याद कर लो करके। हम देखो, बुल्ढाना गए थे, तो हमको तो अच्छा धर्म देखना आता नहीं है, थोड़ा बहुत करते हैं कोशिश, तो हमने वहां पे भी बताया कि करनी में सूत्र याद करो। तो जो हमारे परियति से जुड़े हैं, धर्म में जुड़े हैं, उन लोग को, बहुत सारे लोगों को याद हो गया है। तो तुमको, तुम बड़े बूढ़ों लोगों ने भी, बड़े बूढ़े यानी हमारी उम्र के जो हैं वो भी, और जो अभी बच्चे जो हैं, इन लोग, तुम लोगों ने करने में तो सूत्र याद कर लेना है, ठीक है। पर बच्चे, तुमने ये नहीं बोलना है कि पापा और मम्मी तुमको याद होगा तो ही मैं करूंगा करके। सबका पुण्य अलग अलग है ना। उनका पेट भरने से तुम्हारा पेट भरता है क्या? नहीं। तुमने अपने लिए याद कर लेना चाहिए। तो अपनी सुरक्षा स्वयं की करना, स्वयं ही करनी है, ठीक है। तो बच्चों, यह है मैत्री की साधना, छोटी सी है ना। हाँ, इसमें तुम बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो। तो इसका भी अभ्यास करोगे, तो फिर दूसरों के प्रति जो द्वेष है, क्रोध है, गुस्सा है ना, वो खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। इसको ध्यान में रखो।